नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना का काम तमाम करने के लिए आ रही है 20 से ज्यादा दवाएं, बस मंजूरी का है इंतजार। जी हाँ, कोरोना वायरस की पहचान करीब 2 साल पहले चीन में हुई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक इस बेहद खतरनाक वायरस को मात देने के लिए कोई खास कारगर दवा सामने नहीं आई है। दूसरी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां ही कोरोना संक्रमित मरीजों को दी जाती है। हालांकि अब कोरोना से लड़ने के लिए दवाइयों के मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आ रही है। भारत में इस वक्त करीब 20 दवाओं का ट्रायल किया जा रहा है। इनमें से कुछ को जल्द ही हरी झंडी मिल सकती है। हालांकि कोरोना संक्रमण की गिरती संख्या को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन दवाओं की डिमांड फिलहाल थोड़ी कम होगी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में दवाएं कोरोना की लहर को रोकेगी। साथ ही ऐसे लोगों के लिए रामबाण साबित होगी जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल सरकार ने पान मसाला और गुटखा की खरीद बिक्री और उत्पादन पर 1 साल के लिए लगाया बैन। जी हां, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में गुटखा और पान मसाला समेत सभी तंबाकू पदार्थों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। पान मसाला गुटखा की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग पर भी 1 साल के लिए रोक लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि गुटखा और तंबाकू मसालों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री या वितरण पर 1 साल के लिए रोक लगा दी है। बता दें कि गुटखा, पान मसाला समेत तंबाकू उत्पाद स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। तंबाकू पदार्थों में निकोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो सेहत के लिए काफी हानिकारक होते हैं। कैंसर के अलावा और भी कई बीमारियों का एक कारण बनते हैं। सरकार के अनुसार दुकानों और गोदामों के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग पर भी बैन रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से तनाव के बीच भारत ने एलएसी पर बढ़ाई अपनी ताकत। लद्दाख में तैनात किए K9 वज्रतोप। जी हाँ, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की चालबाजी से निपटने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में भारतीय सेना ने K9 स्वचालित होवित्जर रेजिमेंट को तैनात किया है। यह तोप लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मनों के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। K9 वज्र तोपों की तैनाती पर सेना प्रमुख ने कहा कि ये तोपें ऊंचाई वाले इलाकों में भी काम कर सकती है। इसका फील्ड ट्रायल बेहद सफल रहा है। हमने अब एक पूरी रेजिमेंट तैयार कर दी है जो वास्तव में बेहद मददगार साबित होगी। सेना प्रमुख ने कहा कि हम चीन के सभी गतिविधियों पर नियमित रूप से नजर रखे हैं। हम बुनियादी ढांचे के साथ साथ सैनिकों के मामले में भी समान विकास कर रहे हैं, जो किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप का बड़ा एक्शन। भारत में 20 लाख अकाउंट्स बंद किए। स्पैम और अनचाहे मैसेज रोकने के लिए उठाया कदम। जी हाँ, मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने भारत में 20 लाख से भी ज्यादा यूजर्स के अकाउंट्स को बंद कर दिए हैं। यह कार्रवाई भारत के आईटी नियमों और व्हाट्सएप की सेवा शर्तों का उल्लंघन करने वाले अकाउंट्स के खिलाफ की गई है। व्हाट्सएप की मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। व्हाट्सएप ने भारत में 46 दिन के भीतर 3 लाख अकाउंट्स को बंद किया था। यह कार्रवाई 594 शिकायतों के आधार पर की गई थी। दुनिया भर में दुरुपयोग के मामलों पर व्हाट्सएप औसतन हर महीने 80 लाख अकाउंट्स को बैन करता है। बिना अनुमति के ऑटोमेटेड या बल्क मैसेज भेजने वाली की वजह से भेजे जाने की वजह से 20,70,000 अकाउंट्स पर बैन लगाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आकाश में पक्षियों की तरह तेजी से उड़ान भरेंगे ड्रोन। यातायात प्रबंधन स्थापित करने की अधिसूचना तैयार। जी हां, देश में ड्रोनों की बढ़ती संख्या को लेकर सरकार ने मानव रहित हवाई प्रणाली के लिए एक यातायात प्रबंधन स्थापित करने की अधिसूचना तैयार की है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में ड्रोन नियमों को उदार बनाने और ड्रोन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को अधिसूचित करने के बाद सरकार का यह बड़ा कदम है। इस क्षेत्र में हो रहे विकासों ने भारतीय ड्रोन उद्योग के मनोबल को बढ़ाया है, जो अब कृषि, खनन, बुनियादी ढांचे, भू स्थानिक मानचित्रण, परिवहन, आपातकालीन प्रतिक्रिया, रक्षा और कानून प्रवर्तन जैसे क्षेत्रों में ड्रोन को बड़े पैमाने पर अपनाने की उम्मीद करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोटापा के कारण का पता लगाने में मिली बड़ी सफलता। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने खोजे 14 जीन। जी हाँ, अमेरिकी शोधकर्ताओं को मोटापा के कारण का पता लगाने में बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने ऐसे 14 जीन की खोज की है जो मोटापा का कारण बन सकते हैं। उन्होंने वजन बढ़ाने से रोकने वाले 3 जीन की भी पहचान की है। ये जीन हृदय रोग और डायबिटीज जैसे बीमारियों के लिए जिम्मेदार भी माने जाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार शुगर के साथ उच्च कैलोरी वाले आहार के चलते मोटापा वैश्विक महामारी का रूप लेता जा रहा है। मोटापा बढ़ने में सुस्त जीवन शैली की अहम भूमिका होती है। बता दें कि खराब दिनचर्या, गलत खानपान, तनाव के चलते मोटापा और मधुमेह बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रही है। एक रिपोर्ट की माने तो हर चौथा व्यक्ति मोटापे से परेशान है। खासकर कोरोना महामारी के दौर में मोटापा और मधुमेह के मरीजों की संख्या में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाइक पर बच्चे को ले जा रहे हैं तो पढ़ ले नया नियम। क्रैश हेलमेट लगाना जरूरी और इतनी रखनी होगी स्पीड। जी हाँ, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में कुछ सुधार किए गए हैं। इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ नए नियम बताए हैं। 4 साल से कम उम्र के बच्चों को मोटरसाइकिल चालक के साथ अटैच करने के लिए एक सेफ्टी हार्नेस लगाना जरूरी है। वहीं मोटरसाइकिल चालक यह तय करेगा कि उसके पीछे बैठे 9 महीने से 4 वर्ष तक की आयु के बच्चे अपना क्रैश हेलमेट पहने हो, जो उसके सिर पर फिट बैठता हो। बच्चा ऐसा हेलमेट पहना हो जो भारतीय मानक ब्यूरो से अप्रूव हो, यानी कि हेलमेट की क्वालिटी BIS की गाइडलाइन से मेल खाती होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर चालक के खिलाफ कार्रवाई
कार्रवाई हो सकती है। साथ ही 4 साल तक की आयु के बच्चे को चालक के पीछे बैठी सवारी के रूप में ले जाने वाली मोटरसाइकिल की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा के लिए करनी होगी जेब ढीली। जी हाँ, रेलटेल ने मुफ्त वाईफाई सुविधा देने के साथ ही कमाई का जरिया भी ढूंढ लिया है। रेलवे स्टेशनों पर हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा के लिए जेब ढीली करनी होगी। इस सुविधा को इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 10 रुपए चार्ज वसूला जाएगा। रेलवे ने 4000 से अधिक स्टेशनों के लिए पेड वाईफाई प्लान को लॉन्च किया है। हालांकि यात्रियों को पहले से चल रहे आधा घंटा का मुफ्त वाईफाई का लाभ मिलता रहेगा। आधे घंटे के बाद अगर आप 5 GB डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए 10 रुपए चुकाना होगा। स्टेशनों पर आधा घंटा तक के लिए 1 MBPS स्पीड तक मुफ्त वाईफाई की सुविधा तो मिलती रहेगी, लेकिन आधे घंटे के बाद भी अगर यात्री इंटरनेट की सुविधा लेना चाहते हैं तो इसके लिए शुल्क चुकाना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कंटेनर में बनेंगे 100 बेड के 2 अस्पताल। आपात स्थिति में प्लेन से या ट्रेन से भारत में कहीं भी ले जाना होगा आसान। जी हां, केंद्र सरकार कंटेनर आधारित 2 सचल अस्पताल स्थापित करेगी। 100 बेड के इन अस्पतालों में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं होगी। यह जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत ये अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। इन्हें आपात स्थिति में किसी भी स्थान पर ले जाया जा सकेगा। मांडविया ने बताया कि इनमें से एक अस्पताल दिल्ली और चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। इन अस्पतालों को आपात स्थिति में हवाई मार्ग से या ट्रेन के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत एक जिले में औसतन 90 से 100 करोड़ रुपए का खर्च स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाएगा, जिसकी मदद से हम आने वाले समय में किसी भी आपदा से लड़ने में सक्षम होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश भर में DL और RC समेत A18 सर्विस हुई ऑनलाइन। अब घर बैठे होंगे सारे काम। जी हाँ, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से लेकर RC को रिन्यू करवाना अपने आप में मुश्किल काम है, लेकिन अब आपको इन सब काम के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय ने RTO से जुड़ी 18 सेवाओं को अब ऑनलाइन कर दिया है। मतलब अब आपको RTO के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार के इस फैसले से RTO में लगने वाले भीड़ से लोगों को राहत मिलेगी। अब आप आधार लिंक वेरिफिकेशन से घर बैठे ही कई काम करवा सकेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स नहीं देने होंगे। आपको सिर्फ परिवहन.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कराना होगा और आप घर बैठे 18 सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईवे के ढाबों पर खुलेंगे पेट्रोल पंप। नितिन गडकरी ने अधिकारियों से प्रपोजल पर काम करने को कहा। जी हां, नेशनल हाईवे के किनारे बने ढाबों पर जल्द ही आपको खाने के साथ साथ पेट्रोल पंप भी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसके लिए अपने मंत्रालय के अधिकारियों को काम करने को कहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि उन्होंने अपने मंत्रालय के अधिकारियों से छोटे ढाबा मालिकों को नेशनल हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप और शौचालय बनाने की मंजूरी देने के प्रस्ताव पर काम करने को कहा है। मैंने अपने मंत्रालय के अधिकारियों से कहा है कि जिस तरह से NHAI पेट्रोल पंप के लिए NOC देता है, उसी तरह से हमें नेशनल हाईवे पर बने छोटे ढाबा मालिकों को पेट्रोल पंप और शौचालय खोलने के लिए अनुमति देने पर भी विचार करना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक महीने में 10% तक बढ़ा ट्रक का भाड़ा। फल और सब्जियों की कीमतों में 15% तक बढ़ोतरी। जी हां, डीजल के दामों का असर ढुलाई में लगे ट्रक भाड़े पर भी पड़ा है। इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रक ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग के मुताबिक एक माह में ट्रक भाड़े में करीब 10% का इजाफा हुआ है। इसका असर सभी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ा है। फल और सब्जियों के दाम में 10 से 15% की वृद्धि देखी गई है। एक महीने के दौरान डीजल के दाम में करीब 4 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। इसके चलते ट्रांसपोर्टर ने भाड़े में इजाफा किया है। एक महीने के ट्रक भाड़ों के अध्ययन के आधार पर बताया गया है कि भाड़े में करीब 10% की वृद्धि हुई है। माल भाड़े में हुई वृद्धि के चलते मंडियों में सब्जियों के दाम बढ़े हैं। व्यापारियों का कहना है कि भाड़े का असर सभी सामानों पर पड़ेगा, यानी आम लोगों पर आने वाले महीनों में महंगाई का बोझ और बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए कि सब्जियां, खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अगले कुछ महीनों में दूध, अंडा और चिकन के दाम में भी बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान खुद कर सकेंगे अपने खेत की मिट्टी की जांच। वैज्ञानिकों ने तैयार की टेस्टिंग किट। जी हां, छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने खेतों की मिट्टी की जांच के लिए नई किट इजाद की है, जिसकी मदद से किसान अपने खेतों की मिट्टी में मौजूदा पोषक तत्वों की जांच खुद कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के मृदा वैज्ञानिकों के एक दल ने खेतों की मिट्टी की जांच के लिए कम लागत वाली मोबाइल मिट्टी जांच किट विकसित की है, जिसकी सहायता से किसान अपने खेतों की मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की जांच कर सकेंगे। इस किट की मदद से किसान अपने खेतों की मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन, सल्फर और पोटास जैसे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के साथ ही जैविक कार्बन और मिट्टी की जांच कर सकेंगे। वहीं कृषि और बागवानी फसलों के लिए आवश्यक खाद तथा उर्वरकों की मात्रा का भी निर्धारण कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात है तो घरों की छत पर नहीं लगा सकते मोबाइल टावर, जीने के अधिकार का हनन है हाईकोर्ट। जी हां, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब में घरों के छतों पर मोबाइल फोन टावर लगवाने पर रोक लगा दी है। रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के टावर लगाने से लोगों की जान और संपत्ति खतरे में पड़ सकती है। खंडपीठ ने कहा राज्य अगले आदेश तक आवासीय भवनों पर टावरों की स्थापना की अनुमति नहीं देगा। यह आदेश इस तथ्य के मद्देनजर पारित किया जा रहा है कि अजीबोगरीब तरीके से टावरों की स्थापना से लोगों के जीवन और संपत्ति को खतरा हो सकता है। कुछ तस्वीरों का रिकॉर्ड लेते हुए बेंच ने
राज्य और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया है और कहा है कि स्पष्ट करे कि क्या राज्य में एक समान नीति अपनाई जा रही है। बेंच ने कहा कई बार हवा के वेग के कारण टावर के अस्त व्यस्त होने का खतरा बना रहता है। बेंच ने कहा कई बार हवा के वेग के कारण टावर के अस्त व्यस्त होने का खतरा हो सकता है, जिससे लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।